नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल मुकाम तक पहुंचने वाली है और इस बीच कांग्रेस के नेता पार्टी से टूटने की एक अलग ही धारा बनाए हुए हैं। तमाम नेता इधर से उधर गए। गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, उनसे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पहुंचकर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ए के एंटनी, आपको याद होगा, ए के एंटनी नाम याद है आपको? रक्षा मंत्री होते थे यूपीए सरकार के समय में। और जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए थे तो उस समय नंबर 2 की हैसियत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद किसकी है, इसको लेकर शरद पवार और ए के एंटनी के बीच में काफ़ी, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों की पार्टियों के बीच में काफ़ी वाद विवाद हुआ था। और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद कैबिनेट में नंबर 2 की जो चेयर लगेगी वो ए के एंटनी की लगेगी। उन्हीं ए के एंटनी के पुत्र अनिल कुमार एंटनी, जो कांग्रेस का सोशल मीडिया का भी कामकाज खासतौर से देखते थे केरल में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि उनका जो आरोप है वो बेहद गंभीर है और संगीन है। वो इसलिए कि इस समय राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा आरोप है नरेंद्र मोदी सरकार पर, ये कि वो लोगों को बोलने से रोक रही है। और हर जगह वो कहते हैं डरो मत, बोलो, आपको बोलना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ये पता नहीं बात कैसे नहीं सुनी गई। लोग बोल रहे हैं और जो नहीं डर रहा है वो पार्टी से बाहर जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। और खासतौर से ए के एंटनी के बेटे अनिल कुमार एंटनी ने जो बताया ना, कहा कि चापलूसों और चमचों के बीच पार्टी फंस गई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो ये आरोप जाहिर तौर पर किसी और ने लगाया होता तो कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो इसको ना दी जाती। लेकिन जो कांग्रेस अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी पैरोकार बनती है, फ्री स्पीच की सबसे बड़ी पैरोकार बनती है, उसके अंदर से आरोप लग रहे हैं। और आरोप भी किस परिवार के नेता से लग रहे हैं? ए के एंटनी, जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी सबसे करीबी नेताओं में से एक हुआ करते थे। और आपको याद हो कि जिस समय 2012 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हारी तो एंटनी समिति बनी, शीला दीक्षित उसमें होते थे। उस समय भी एंटनी के बारे में माना जाता है कि वो बिना लाग लपेट के कम बोलते थे, बाहर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जो बोलना होता था वो बोल देते थे। उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि जो एंटनी समिति की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ जाती दिखाई पड़ी, इसलिए बहुसंख्यक वर्ग का गुस्सा कांग्रेस की तरफ आया और इसका नतीजा था कि चुनाव में कांग्रेस की जगह जगह हार हो रही थी। खैर, वो उस समय उन्होंने बेबाक टिप्पणी की थी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि एंटनी की अच्छी खासी हैसियत रही है कांग्रेस में, चाहे कद के हिसाब से रहे हो या विश्वसनीयता या निष्ठा या परिवार के करीबी के लिहाज से रही है। अब उनके बेटे अगर अनिल कुमार एंटनी इस्तीफा दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये एक गंभीर बात है। ऐसे समय में जब भारत जोड़ने की बात कर रही है कांग्रेस, तो वो वहाँ पर पार्टी टूटती नजर आ रही। और मैंने कल ही जब आपसे चर्चा की थी तो चर्चा हम कर रहे थे राजस्थान की, जहाँ पर सचिन पायलट, उनके पिता राजेश पायलट भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता होते थे और सचिन पायलट एक बार पार्टी से बाहर जाने के कगार पर आ गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से राहें चल रही हैं राजस्थान में, वहाँ पर भी संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड की ये जो लड़ाई जो कांग्रेस में, उसमें सचिन पायलट अब पूरी तरीके से मुखर होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो खैर, बात सचिन पायलट नहीं, बात ए के एंटनी के पुत्र अनिल कुमार एंटनी का जो इस्तीफा हुआ है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल बड़ी दिलचस्प सी बात है। कई बार क्या होता है कि कहा जाता है ना कि जब आप किसी की तरफ आरोप लगाते हैं तो उंगलियां कुछ आपकी तरफ आ जाती हैं। तो वैसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा, बीजेपी पर तमाम दल आरोप लगा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया में सच को छिपाया जा रहा है, मीडिया में इस तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है कि जो उनके खिलाफ खबर होती है वो नहीं होती। मसला आपको पता है कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कहा जा रहा था कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के जो होम डिपार्टमेंट ने वो बताई है कि किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाती है, कैसे अल्पसंख्यकों का वहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं, इस तरीके की एक डॉक्यूमेंट्री, उसमें गुजरात से लेकर तमाम मसले दिए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश संसद में वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खारिज कर दिया कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट्री अब हिंदुस्तान में दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। सरकार की तरफ से उस पर रोक लगाई जा रही थी। इस रोक लगाने पर पूरी तरीके से
विपक्षी दल बिफर गए, राहुल गांधी भी इसको सच को दबाने का प्रयास करने की बात कहते हैं, सच को दबाने की साजिश बता रहे हैं। और इसके जवाब में, जैसे मैंने कहा ना, कई बार आप आरोप लगाते हैं तो आरोप उंगलियां आपकी तरफ भी घूमती, तो वो प्रधानमंत्री जो मौजूदा नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक पुरानी स्पीच कांग्रेस ने वायरल कर दी है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बीबीसी की भूरी भूरी प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ऑल इंडिया रेडियो से लेकर तमाम नहीं लेकिन सरकारी चैनल होते थे, लेकिन बीबीसी की जो रिपोर्ट होती थी, खबर होती थी, उसको विश्वसनीय मानते थे। यानी भारतीय चैनल, भारतीय अखबार छापते रहे, भारतीय, उस समय तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर ही होते थे, प्राइवेट बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे, लेकिन उसी को लोग सच मानते थे। तो उसी बयान को आधार बनाकर कि अब प्रधानमंत्री बीबीसी की रिपोर्ट को दबा रहे हैं क्योंकि अब उनके खिलाफ बात जा रही है। तो खैर, अनिल कुमार एंटनी ने इस्तीफा देने की वजह बताई है कि वो बीबीसी जिसने इराक में जो जिनोसाइड, वो कह रहे हैं कि इराक में किस तरीके से सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया उसका समर्थन किया, और तमाम जो इस तरीके के जो एग्रेशन हुए पश्चिमी देशों के द्वारा, उनके पीछे वो किस तरीके से अभियान चलाता रहा। अब एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है जिससे देश की छवि खराब हो रही है। उसमें अनिल कुमार एंटनी का कहना था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जो भी मुद्दे उठाए जाए, लेकिन जो देश की छवि खराब करने वाले मुद्दे हैं उन पर समझौता नहीं होना चाहिए। उनके इस ट्वीट और इनको लेकर उसको हटवाने को कहा गया। इससे नाराज होकर उन्होंने फासिस्ट इसको गतिविधि बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और साथ ये बता दिया है किस तरीके से कांग्रेस चमचों में, जैसे पहले आपको बताया, और चापलूसों से घिरी हुई है। अब एक दिलचस्प बात है कि उनका ये बयान और इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश, इनकी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर और वो वीडियो सामने आया था कि किस तरीके से जो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए सरकार ने, और पुलवामा अटैक को लेकर कुछ बातें कही थी, उस पर जब पत्रकार बात करने की कोशिश कर रहा तो जयराम रमेश न सिर्फ माइक हटाते हैं पत्रकार का, दिग्विजय सिंह को भी पीछे कर देते हैं और बोलने नहीं देते हैं। और आज आपने देखा होगा कि एक छतरी के नीचे जयराम रमेश के साथ में हैं, दिग्विजय सिंह मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। अब वो अलग बात है कि मतलब इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जयराम रमेश भी बिल्कुल अपना गर्वोक्त मुस्कान में है, बिल्कुल बेलोस टाइप से चलते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। छतरी पकड़ रखी है जयराम रमेश ने। तो कुल मिला के संदेश साफ है कि यानी ये जो छाता मीडिया का मेरे हाथ में, इसके अंदर रहिए, इसके बाहर जाकर बात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान से वो सहमत नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में चूंकि लोकतंत्र है इसलिए उनको बोलने की आज़ादी है। तो एक तरफ तो राहुल गांधी आज़ादी की बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माइक हटा देते हैं उनके वरिष्ठ नेता के सामने से जयराम रमेश, और उसके अगले ही दिन ये वीडियो, ये ट्वीट आ जाता है अनिल कुमार एंटनी का। तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस का जो भारत जोड़ो अभियान चल रहा है उसमें कई उनको सफलताएं भी मिली होंगी, लोग जुड़े भी होंगे, माहौल भी बना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इससे एक संदेश भी जाता है कि भारत तो जोड़ो, लेकिन कांग्रेस भी ठीक से जोड़ो, वरना वो टूटती चली गई तो ना भारत जुड़ेगा। जो आपका अभियान चल रहा है भारत जोड़ने का, वो तो नहीं चल पाएगा, और दूसरी बात है पार्टी के लिए बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर होंगे आपसे मुलाकात। नमस्कार।